वागर्थाव्यु संपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। इस ऑनलाइन क्लास में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। किराता अर्जुनियम को लेकर के यहाँ हम पुनः प्रस्तुत हुए हैं। आपने आगे के अन्य श्लोकों की चर्चा देखी है, जहां आपने देखा होगा कि वनेचर युधिष्ठिर से कह करके चला जाता है, ये बताता है कि आपके शत्रु दुर्योधन का जो राज्य संचालन है वो कितने अच्छे विधि से संपन्न हो रहा है। और वही बात आकर के जब वो कृष्णा के सदन में, कृष्णा का अर्थ आप जानते हैं, मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि कृष्णा का अर्थ है द्रौपदी, और इसलिए नहीं कृष्णा का अर्थ द्रौपदी है कि वो कृष्ण की सखा थी, जी नहीं, सिर्फ इसलिए कृष्णा का नाम कृष्णा यानी कि द्रौपदी का नाम कृष्णा है क्योंकि वो सांवले रंग की थी, उनका वर्ण श्यामल था और इस कारण से उनका एक नाम कृष्णा भी पड़ा है। और यहाँ कृष्णा सदन की बात होती है, वो कृष्णा सदन में पहुंचते हैं और अपनी सारी बातों को वहां यथास्थान रखते हैं। और जब द्रौपदी उनकी बातों को सुनती हैं तो क्रोध के वशीभूत होकर के दुर्योधन को ऐसी बातों से आहत करती हैं, अपने वचनों के द्वारा आहत करती हैं कि किसी तरीके से युधिष्ठिर पुनः अपने स्वाभिमान को जागृत करें और युधिष्ठिर सभी भाइयों के साथ, अपनी सेनाओं के साथ दुर्योधन पर आक्रमण करके अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लें, जिसके कारण से उनका जो दुर्भाग्य है पुनः सौभाग्य में परिवर्तित हो जाए। और इसी को आगे बढ़ाते हुए द्रौपदी पुनः युधिष्ठिर से कहती हैं, और वो कहती हैं कि ब्रजंती ते मूढ़ा दिया। मूढ़ा दिया, मूढ़ का अर्थ आप अच्छी तरह जानते हैं, गांव में भी कहा जाता है, वैसे भी लोग उक्ति कहते हैं कि मूर्ख बुद्धि है, अरे मूढ़ बुद्धि वाले व्यक्ति हैं। तो मूढ़ का अर्थ क्या है? मूर्ख। मूढ़ का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो मूर्ख बुद्धि हो। कहने का तात्पर्य है कि उसकी अपनी बुद्धि काम न कर रही, उसका अपना बुद्धि किसी कार्य में न लग रहा हो। द्रौपदी कहती है कि हे युधिष्ठिर, ब्रजंति ते मूढ़ा दिया प्रभावहम भवंति माया वशो ये ना माया। आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक भी है। आपके टीजीटी से लेकर के पीजीटी या अन्य किसी भी आप एग्जाम में देख लेंगे तो इस श्लोक से संबंधित बहुत सी बातों को पूछा जाता है। सिर्फ आपके कोर्स की बात नहीं है। यहाँ कह रही है द्रौपदी कि वे व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति वाले होते हैं, मूर्ख बुद्धि से युक्त होते हैं, जो कि पराभवम प्रजंतिना, जो पराजय को वो पराजय को प्रजंति प्राप्त हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि जो माया विषु ये न मायना, जो व्यक्ति मायाइयों के प्रति, छल प्रपंच से युक्त व्यक्ति के प्रति न मायना भवंती, मायावी नहीं होते हैं। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। आज की जो दुनिया है, हमारी जो सामाजिक एक व्यवस्था है, उसमें अगर हम ये सोचें कि हम बहुत सरल व्यक्तित्व धारण करके चल सकते हैं तो ये हमारे लिए कहीं भी उचित नहीं है। हमें जीवन में सरलता भी अपनानी चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में कृष्ण भी कहते हैं सठे साठ्यम समाचरेत, दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। ये अलग बात है, लोग बहुत सी बातों को रखते हैं कि नहीं, हमारा जो कर्म है हम करते रहेंगे, सामने वाले का जो कर्म है वो करेगा। तो ऐसी बात नहीं है। आपको ये भी सोचना चाहिए कि अगर हम दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करेंगे तो उसे अपनी किसी भी गलती का कोई प्रायश्चित करने का अवसर नहीं होगा। वो अपनी किसी गलती पर पश्चाताप नहीं कर सकता, अथवा अगर वो पश्चाताप नहीं भी करता है तो भी वह हमें ऐसा नुकसान पहुंचा सकता है, हमें ऐसा हानि पहुंचा सकता है कि हम अपने जीवन में उस हानि से कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए वो कहती हैं कि हे युधिष्ठिर, मूढ़ा दिया ते मूढ़ा दिया। ऐसे व्यक्ति जो मूर्ख व्यक्ति वाले होते हैं, मूर्ख बुद्धि वाले होते हैं, वे पराभवम प्रजंति, किसको प्राप्त हो जाते हैं? पराजय को प्राप्त हो जाते हैं। और क्यों प्राप्त हो जाते हैं? ये जो नहीं होते हैं माया विषु, मायाइयों के प्रति, मायिनः भवन्ति, मायिनः भवन्ति नः, अर्थात जो मायावियों व्यक्ति के प्रति, छल प्रपंच से युक्त व्यक्ति के प्रति कभी भी मायावी नहीं होते हैं। पुनः वो आगे कहती हैं कि ही, क्योंकि प्रवेश करके सठा जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं तथा अविधान, उसी प्रकार से
यहाँ समानता की बात भी देखी जा सकती है, बराबरी की तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है कि उसी प्रकार से अविधान समृद्ध असमृद्ध अविधान अर्थात प्रयुक्त होते हैं असमृद्ध अंगाः निशिता इवेशवाः, असमृद्ध अंग ऐसे अंग में जो ढका हुआ न हो। यहाँ न ढके हुए होने का अर्थ कहीं से भी वस्त्र के बारे में नहीं दिया गया है। आपने देखा होगा युद्धों में कि लोग कवच धारण करते हैं और वो कवच क्या कार्य करता है, बाढ़ को अंदर प्रवेश करने से बचाता है। कहते हैं ना कि हमारा रक्षा कवच है। आपने ध्यान भी दिया होगा कि कर्ण से इंद्र वही मांगने जाते हैं, उनका रक्षा और कवच। तो कवच का अर्थ होता है शरीर पर धारण करने वाला लोहे आदि से बना हुआ ऐसा अंग ढकने का कार्य करने वाला, चाहे उसको आप वस्त्र ले लीजिए या एक प्रकार का उपकरण कह लीजिए, जो आपके शरीर में बाढ़ को या अन्य नोकदार या धारदार वस्तु को प्रवेश करने से रोकता है। तो कह रही हैं कि वो दुष्ट लोग उसी प्रकार से बिना ढके हुए या उसी प्रकार से उनके शरीर में प्रवेश करते हैं जैसे असमृद्ध अंगा, बिना ढके हुए शरीर अर्थात बिना कवच के शरीर में इवेशवः निष्ठा, निष्ठा माने तीक्ष्ण, बाण के समान उपमालंकार है, ईश्वर माने बाण होता है। तो जैसे बाण आदमी के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं जो कहीं से कवच को नहीं धारण करते हैं, उसी प्रकार जो दुष्ट लोग हैं वो भी अच्छे व्यक्तियों के पास पहुंच करके उन्हें हानि पहुंचा देते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं। वो क्या कहती हैं, हे युधिष्ठिर, वो समझाती हुई कहती हैं, वो अपने व्यंग बाणों से उनको आहत करती हैं और कहती हैं कि हे युधिष्ठिर, ते मूढ़ाधियाः पराभवं वृजन्ति, वे मूर्ख बुद्धि वाले व्यक्ति पराभवं वृजन्ति, पराजय को प्राप्त होते हैं। ये सत्य है, अकाट्य है, अवश्य ही वो पराजय को प्राप्त होते हैं। ये जो व्यक्ति मायावी व्यक्तियों के प्रति, छल प्रपंच से भरे हुए व्यक्ति के लिए ना मायिना भवन्ति, कभी भी मायावी जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। फिर अपनी बात मैंने आप अच्छी तरह जानते हैं कि भारत जी अर्थांतर न्यास के बहुत बड़े सिद्धहस्त कवि हैं। अर्थांतर न्यास अलंकार में उन्हें ऐसी पटुता हासिल है, ऐसी पटुता है उनके अंदर कि हम आप उसको इनकार नहीं कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात वो कहते हैं, क्या उदाहरण देते हैं कि क्योंकि वो मूर्ख व्यक्ति पराजय को प्राप्त होते हैं जो छल प्रपंच वाले व्यक्ति के प्रति छल प्रपंच का व्यवहार नहीं करते। और कैसे एक साधारण सामान्य बात का विशेष से कथन कहते हैं और कहते हैं कि देखिए वे जैसे क्योंकि शठा जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं प्रविश्य हनन्ति, तथा उन्हें उसी प्रकार से प्रवेश करके मार डालते हैं, उनके साथ आकर के उसी प्रकार से उनको हानि पहुंचा देते हैं। तथा विदान असमृद्ध अंगाः इवेशवः निष्ठाः, जैसे बिना ढके हुए शरीर में कोई तीक्ष्ण ईश्वर बाण जो है निष्ठा प्रवेश करके मार देता है या छिन्न भिन्न कर देता है शरीर का, उसी प्रकार से वो व्यक्ति भी अच्छे व्यक्ति के पास जाकर के उसको हानि पहुंचा देता है। आगे हम फिर से देखते हैं, द्रौपदी फिर से कहती हैं युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर जी आगे फिर सुनिए, गुणानुरक्ताः अनुरुक्त साधनाः कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपाः, अर्थात कह रहे हैं कि गुणानुरुक्त अनुरुक्त साधना, गुणों में अनुरुक्त माने किसी के प्रति समर्पित हो जाना, तो अनुरुक्त उसी में लगा हुआ, गुणों के प्रति प्रेम भावना से युक्त अनुरुक्त साधना और अनुकूल, फिर अनुरुक्त यहाँ अनुकूल साधनों से युक्त है कि अनुकूल साधनों से युक्त जिसके पास सेना राज काज, यह कहने का तात्पर्य है कि सेना संबंधी या राज्य संबंधी जितनी भी वस्तुओं की आवश्यकता होती सारे उनके पास उपलब्ध हों। तो गुणानुरुक्त अनुरुक्त साधना, गुणों में प्रेम रखने वाली, अनुकूल साधनों से युक्त, कुलाभिमानी, कुल पर अभिमान करने वाले, अपने कुल पर अभिमान करने वाले, अपने कुल पर गर्व रखने वाले कि मैं इस कुल का हूँ, मैं इस वंश में उत्पन्न हुआ हूँ। कुलजाम नराधिपाः, अच्छे उत्तम गुणों से युक्त नराधिपा, राजाओं से युक्त। परः त्वः अन्याः का, परः का अर्थ होता है शत्रु। क्या अर्थ होता है? शत्रु। पर शत्रुओं के द्वारा त्वद अन्याः, यहीं पर वो क्या कहती हैं, बहुत विशेषता वाली बात है। वो कहती हैं कि आपके अतिरिक्त, अरे किसी को मंत्री पद मिल जाए, किसी को कुर्सी मिल जाए तो लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं, ये व्यवहारिक बात है। कहते हैं कि सारा जो युद्ध है वो किसके लिए हो रहा है?
कुर्सी के चक्कर में फंसकर हो रहा, सिंहासन के लोभ में हो रहा है। यहाँ वो भी यही कह रही हैं कि हे राजन, आप ही ऐसे हैं जो शत्रुओं के द्वारा, आपके अतिरिक्त ऐसा कौन होगा जो इप आहारे है मनोरमाम आत्मवधूमि श्रियम। देखिए, इन्होंने अपने आप को भी उल्लेखित कर दिया है। आत्मवधूम यु, अपनी पत्नी के समान, मनोरमा सुंदर, अर्थात उन्होंने भी तो यही किया था, युधिष्ठिर ने भी लक्ष्मी को भी दिया, और जिस पर उनका अधिकार नहीं था। अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार किसी ने किसी व्यक्ति को नहीं दिया है, फिर भी इन्होंने अनुचित कार्य को किया था। वही दुलाहना दे रही हैं यहाँ पर द्रौपदी, और वो कहती हैं कि हे राजन, पर शत्रुओं के द्वारा या शत्रुओं के प्रति तो अन्याय का, आपके अतिरिक्त ऐसा कौन होगा जो मनोरमाम आत्मधूमियु, मनोरमाम सुंदर, आत्मधूमियु अपनी पत्नी के समान, श्रिय में लराज लक्ष्मी को भी अपहारे, क्या करेगा, अपहरण करा देगा, दूसरों के द्वारा अपहरित करा देगा, दूसरों के द्वारा छिनवा देगा। अर्थात ये आपके अंदर गुण है। देखा जाए तो एक तरह से वो व्यंग, यहाँ प्रतिमान अर्थ की प्रतीति हो रही है, व्यंगार्थ का प्रयोग कर रही है द्रौपदी कि आपके अतिरिक्त राजन ऐसा कोई नहीं होगा जो इतना अनुचित कार्य करेगा और अपनी राजलक्ष्मी को स्वयं ही शत्रुओं को अर्पित कर देगा। ये कह सकते थे कि अगर दांव खेला जा रहा है तो मेरे और दुर्योधन के बीच में होगा। सबसे पहली चीज तो जुआ इन्हें दूध क्रीड़ा में इन्हें लिप्त ही नहीं होना चाहिए था, और दूसरी चीज, जब इन्हें दूध क्रीड़ा का आमंत्रण मिला तो इन्हें दुर्योधन के साथ ही उसको खेलना चाहिए था। शकुनी का आश्रय उनको लेने देना नहीं चाहिए था, और इसी गलती की तरफ उनको इंगित कर रही हैं। इसी गलती को क्षमा करने में असमर्थ द्रौपदी जी कहती हैं कि हे युधिष्ठिर, गुणानुरक्त, अपने गुणों से प्रेम रखने वाले, अनुरुक्त साधना, अनुकूल साधनों में युक्त, कुलजाम नराधिपा, कुलाभिमानी, ऊंचे कुल में उत्पन्न, कुलाभिमानी, अपने कुल पर अभिमान रखने वाले, नराधिपा, आप राजा, ऐसे राजा लोग, अधिप यानी कि अधिपा नरा यानी कि मनुष्यों के राजा या मनुष्यों के स्वामी, यानी कि आपके कुल के ऐसे लोग राजा थे, या ऐसे राजाओं के द्वारा शासन किए जाने वाले पृथ्वी के राजा होने पर भी आप परस्पद अन्याह का, शत्रुओं के द्वारा आपके अतिरिक्त ऐसा कौन होगा जो मनोरमाम आत्मधीम्यु, अपनी पत्नी के समान सुंदर, श्रियमेयु, श्री राजलक्ष्मी के समान या राजलक्ष्मी को ही अपहारे, क्या करेगा, दूसरों को प्रदान कर देगा, दूसरों को दे देगा। अर्थात ये तो आपकी विशेषता है युधिष्ठिर जी, अन्यथा ऐसा कोई राजा नहीं होगा कि अपने हाथ में आई हुई लक्ष्मी को किसी और को प्रदान कर दे, या अपने मान या अपने वंश की लक्ष्मी को अपनी पत्नी को ही दांव पर लगा करके दूसरे शत्रु को ग्रहण करा दे। आगे हम पुनः देखते हैं, वो कहती हैं एतर्हि भवन्तम, भवन्तम किसका विशेषण है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, युधिष्ठिर की। ध्यान दीजिएगा, दो ही खंड हैं, एक है युधिष्ठिर और वनेजर का वार्तालाप, मौजूद दोनों तरफ युधिष्ठिर हैं, लेकिन युधिष्ठिर कहीं बोल नहीं रहे हैं। वहां वनेजर की बात सुनते हैं और आधे भाग में वो द्रौपदी की बात सुनते हैं। तो यहाँ फिर कहती है द्रौपदी कि एतर्हि भवन्तम, आपके द्वारा इस प्रकार से मनुष्य गर्हिते, अगर्हिते यानी कि मनुष्यों के द्वारा निंदित, मनुष्यों के द्वारा जो अच्छे व्यक्ति हैं, स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, उनके द्वारा निंदित, विवर्तमानम नरदेवम विवर्तमनि, नरदेव हे राजन, ये भी किसको संबोधित कर रही हैं, युधिष्ठिर का ही ये विवेचन है, युधिष्ठिर का ही विवेचन है। वो कह रही है कि हे नरदेव, हे राजन, विवर्तमानम वर्तमनि गर्हिते, अर्थात मनुष्यों के द्वारा ऐसे गर्हिते, अपमान से भरे हुए, वर्तमान विवर्तमानम, वर्तमान में मार्ग होता है, वर्त में विद्यमान यानी कि मार्ग में विद्यमान होने वाले आप इस प्रकार से जो मनुष्यों के द्वारा निंदित मार्ग पर विद्यमान हो रहे हैं, कथम न मन्युज्ज्वलादुर्ताः शमीतरम शुष्कम इव अग्नि उच्छिकाः। अब फिर ये कह रही हैं समी वृक्ष की विशेषता होती है, कहते हैं कि उसकी दोनों लकड़ी ले लीजिए समी वृक्ष का, और उसको आपस में जब आप रगड़ेंगे, उसको आपस में जब घिसेंगे तो उससे अग्नि निकलता है। तो कहते हैं आप इसका वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम में भी पाए हैं, जहाँ कहा जाता है कि वो शकुंतला जो है वो दुष्यंत के तेज को अपने गर्भ में धारण की हुई है। जैसे कैसे धारण की हुई है, जैसे समी का वृक्ष अपने अंदर
अग्नि को धारण किए रहता है। वही बात यहाँ भी वो कह रही हैं कि हे युधिष्ठिर, क्यों नहीं मन्यो, आपका जो क्रोध है वो ज्वलत उदीरता, ज्वलत जलते हुए आगे बढ़ते हुए वृद्धि को प्राप्त करते हुए शमी तरम शुष्कमिव, सूखे, जब वृक्ष सूखा होगा तभी उसमें और तेज आग लग सकती है। तो यह सूखे क्या विशेषण है? समी वृक्ष की क्या विशेषता है कि वो शुष्क है, सूखा है, उससे समानता दे रहे हैं कि सूखे समी वृक्ष के समान जो अग्नि है उच्छिका, ऊंची उठती हुई, ऊंची लपटों से युक्त जो अग्नि है वो कथम न मन्यो ज्वलति उदीरता, आपका उसी तरह जैसे समी वृक्ष को जला देती है अग्नि, उसी प्रकार जो आपका मन्यु है, आपका जो क्रोध है वो ऊपर की तरफ उठता हुआ कथम ना, क्यों आपको नहीं उदीरता, क्यों नहीं जला देता, अर्थात उसको आपको जलाना चाहिए। वो कह रहे कि आप कैसे व्यक्ति हैं। एक स्वाभिमानी व्यक्ति जो होगा, एक अच्छा व्यक्ति जो होगा, वो हर तरह से समझौता कर लेगा, लेकिन अपने मान सम्मान से वो कभी भी समझौता नहीं करेगा। तो वही ये कह रही हैं कि मुझे तो आश्चर्य है युधिष्ठिर जी कि आज आपका क्रोध आपको अंदर अंदर क्यों नहीं जला देता, जैसे समी वृक्ष की अग्नि उसको जला देती है, आपको भी आपका क्रोध आपको अंदर से इतना आहत करना चाहिए कि आपका स्वाभिमान जाग जाए और आप दुर्योधन के प्रति उसी की तरह छल कपट के व्यवहार करने में प्रवृत्त हो जाएं। फिर से इसको रिवाइज करते हैं कि हे युधिष्ठिर भवंतम, हे युधिष्ठिर आपके द्वारा ये तरही, इस प्रकार से मनुष्य गर्हिते है, अर्थात मनुष्यों के द्वारा, स्वाभिमानी व्यक्तियों के द्वारा निंदित। अब सबसे पहले हम यहाँ नरदेव में आएंगे। सबसे पहले विशेषण हम क्या जोड़ेंगे? नरदेव। हे राजन, नरदेव, हे राजन, भवंतम, आप जैसे लोगों के लिए ये तरही, इस प्रकार के मनुष्य गर्हिते, मनुष्यों के द्वारा, स्वाभिमानी व्यक्तियों के द्वारा, वर्तमनी, जो कि निंदित है, ऐसे वर्तमनी मार्ग में विवर्तमानम, खड़े होकर के या खड़े हो रहे हैं, ऐसे निंदित मार्ग पर जब आप खड़े हैं तो मैं पूछना चाहती हूँ कि कथम, क्यों ना, नहीं, क्यों नहीं मन्यु ज्वलत उदीरता, आपका क्रोध आपको अंदर अंदर जला देता है। कैसे? समी तरुण शुष्कमिव अग्नि उच्छिका, जैसे शुष्क या सूखे समी वृक्ष का जो अग्नि है उसको ऊंची लपटों के साथ जला देता है। मैं आपसे यही आशा करती हूँ, आपसे यही उपेक्षा करती हूँ कि आप जो है किसी भी तरह से राज्य को पुनः अपने अंदर धारण कीजिए, अपने बल को पुनः प्राप्त कीजिए। आगे फिर हम विवेचन देखते हैं कि अबंध को पश्य, अबंध को पश्य, अबंध अर्थात व्यर्थ ना जाए, को अर्थात क्रोध, जिस व्यक्ति का क्रोध कभी व्यर्थ ना जाए, उसका जो क्रोध है वो निरर्थक ना जाए, ऐसे विहंतु आपदाम, अर्थात विपत्तियों को त्यागने वाले देहिना मनुष्य के वश में स्वमेव भवति, अर्थात स्वयं हो जाते हैं। कह रहे हैं कि अबंध को पश्य, जिनका क्रोध कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, विहंतु आपदाम, जो व्यक्ति अपने विपत्ति को स्वयं नष्ट करने में समर्थ होते हैं, उनके प्रति जो देहिना जीव से युक्त जो प्राणी है, स्वमेव वश्याः भवन्ति, स्वयं ही उनके वश में हो जाते हैं। अमर्ष शून्य जनस्य, लेकिन जो व्यक्ति क्रोध से हीन होता है, जिसके पास क्रोध नाम की कोई वस्तु नहीं होती है, जनस्य जंतुनाः, ऐसे व्यक्ति जो हैं वो जनस्य मनुष्यों के द्वारा ना जात हार्देन, ना कभी भी हार्देन, जात, जात का अर्थ होता प्राप्त, और हार्देन माने प्रसन्नता को या आनंद को या उनके सम्मान को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और ना विदुषादरे, ना शत्रुओं में सम्मान प्राप्त करते हैं। अब आप यहीं पर ध्यान देंगे, क्या कह रहे हैं ये कि क्यों नहीं वो सम्मान प्राप्त करते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं, लोग कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या होता है? क्रोध। अब आप यहाँ कहेंगे कि यहाँ तो भारवी जी ने कह दिया है कि नहीं, क्रोध करना चाहिए, तो सही है, हमें क्रोध करना चाहिए। क्या कहा इन्होंने? अबंध कोपस से, लेकिन क्रोध व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अरे क्रोध ऐसी जगह दिखाइए जहां कुछ उसकी सफलता हो। आप बहुत क्रोध में हैं और किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर क्रोध उतार रहे हैं जो आपके क्रोध को महत्व ही नहीं दे रहा है, या जिसके लिए आपके क्रोध का कोई मतलब ही नहीं है,
तो नहीं, उनके कहने का मतलब है बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो निरर्थक क्रोध दिखा लेते रहते हैं। उन्हें हर बात बात पर क्रोध आता है, तब भी उनके क्रोध की कोई महत्ता नहीं होती। लेकिन आदमी को अच्छा बनना चाहिए, लेकिन क्रोध भी दिखाना चाहिए। उचित समय पर दिखाया गया क्रोध भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। भीष्म पितामह रहे हों या चाहे बड़े बड़े दिग्गज महाभारत की ही आप बात ले लें, तो दुर्योधन ने ऐसे कई अनुचित पूर्ण व्यवहार किया है जहां उन्हें क्रोध में आकर के निर्णय ले लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उसी का ये परिणाम था कि महाभारत जैसा भयंकर युद्ध हुआ। इसीलिए भारवी जी कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध करना चाहिए और सही स्थान पर करना चाहिए, सही समय पर करना चाहिए, तभी वो व्यक्ति सफल हो सकता है। इसीलिए द्रौपदी यहाँ पर कहती हैं कि युधिष्ठिर जी अबंध कोपस्य, जो मनुष्य निरर्थक क्रोध वाला नहीं होता है, जिसका क्रोध सार्थक होता है, और जो व्यक्ति आपदाम विहंतु, अपनी विपत्तियों को विहंतुम अर्थात नष्ट करने में समर्थ होता है, उसी में वैसे देहिना जो प्राणी लोग होते हैं स्वमेव वश्याः भवन्ति, स्वयं ही ऐसे मनुष्यों के अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं। मनुष्य स्वयं ही उनके वश में हो जाता है, क्योंकि जब मनुष्य सत्य मार्ग पर चलता है, सही चलता है, तो लोग जानते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है और वो उसी के मार्ग का अनुसरण करता है। और फिर कहती हैं, क्योंकि इसका रीजन बता रही हैं, अर्थांतन्यास अलंकार यहाँ पर फिर है, वो कहती हैं कि अमर्ष शून्येन, क्योंकि जो व्यक्ति अमर्ष से हीन होगा, क्रोध से हीन होगा, यानी कि सही बात पर उसको गुस्सा नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति जंतुनाह, जो ऐसा व्यक्ति होता है जो अमर्ष शून्येन, जो क्रोध से रहित होगा, तो जनस्य न जात हार्देन, उसका जो सामान्य व्यक्ति हैं, जो उसके अपने व्यक्ति हैं, वो भी कभी प्रेम की भावना से युक्त नहीं होंगे, उसका सम्मान नहीं देंगे, और ना विदुषाधरा, और ना ही शत्रु ही उनका आदर करेंगे, अर्थात शत्रुओं के बीच में भी वो कभी सम्मान की प्राप्ति नहीं करेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत जी ने इन श्लोकों के माध्यम से पुनः द्रौपदी के द्वारा ये कथन कहलवाया है कि युधिष्ठिर अभी भी समय है, हे राजन अभी भी आपके पास समय, निर्णायक समय है कि आप उठिए और अपने कार्य के लिए तत्पर हो जाइए, और दुर्योधन के द्वारा जो भी राज्य आपसे छीना गया है उसको आप उससे छीन लीजिए। इसके आगे अन्य श्लोकों की चर्चा हम पुनः आपसे करते हैं। नमस्कार।